बेहोशी कर देता था। आज हुआ कल हुआ, बराबर उसके साथ ऐसे ही। जब जितना भी स्वतंत्रता सेना है सबके साथ यही बर्ताव करता है। तब उसका स्थान हुआ स्वतंत्रता सेना, जिसको कि अभी उनके परिवार को औलाद को मन तनख्वाह मिल रहा है। करता है हाँ कतो का रगनिया का पहले पहले इस बख्तियारपुर का MP वही हुए थे, जयलाल बाबू MP थे। बेटा पत्रकार पत्रकार ने उनका बेटा पोता जयलाल हुआ था उनका ब्रजेश भारती पोता वो जो थे सुना दीजिए कहानी। देखिए हमारा ये है कि हम ये किसान की बैठक कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा नेता हो जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, कल लोग MP हो जाएंगे। लेकिन इतने जानते हैं कि किसान का शोषण पूरे देश में होता है, इसलिए हम अपना ही चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो। सबका संगठन है, देखिए ठेला वाला रिक्शा वाला का सबका यूनियन है। हमारा भी हार्दिक इच्छा है कि ये लोग यूनियन बना करके रहेगा तो बहुत समस्या समाधान खाली बैठ के आयोजन सम्मेलन के आयोजन से खत्म हो जाता है। उसका रकम का भाव लगेगा। हाँ वो सब भी लगेगा। और कहते हैं कि जंगल में आग लग गया तो यहाँ का जो खुदी चिड़िया है जो बड़ीला जगह कहते मार के वो अपना चोंच में पानी ला के दे रहे आग बुझे ओकरा पर सब हंसे लागले, जना हमरा पर भी सब हंसे छे। सही बात है, हंसे छे। हम जाने छी कि हंसे छे बहुत आदमी, बहुत कह के हो नेता बने खातिर ना करे छे। तो वो जैसे चिड़िया अपना मुंह में लेकर के जंगल को जाने के लिए सब हंसने लगा कि तुम ये तो जा रहा जंगल में आग लगल है, एक उड़ चिड़िया के पानी से क्या हो जाएगा, जंगल में आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कितना अच्छा जवाब दिया, सुनिए। कहता है कि ये हमें भी पता है कि एक बूंद पानी से जंगल की चिंगारी भी नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखाने वाले में जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम जैसे सबसे पहले आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, जंगल के आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। यही सबसे बड़ी मीटिंग का यही एक खासियत है। देश जो आजादी हुई थी एक दिन में नहीं हुआ, 1757 से प्लासी का युद्ध का कौन युद्ध हुआ, तब जाकर 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजादी जो हुई थी आपको गिफ्ट में दान में नहीं दे दिया। उसके तरह से पांडव कुमार जैसा युवा कितना जैसे शहीद हो गया। खुदीराम बोस का नाम सुने होंगे, आपको भगत सिंह का नाम सुने, शहीद आजम भगत सिंह पंजाब का था। 17 वर्ष की उम्र में फांसी पर झूल गया हंसते हंसते, जो बम मार दिया था संसद भवन पर कि अंग्रेज को जगाने के लिए। तो तब जाकर देश आज़ादी मिली। किसान को भी आज़ादी के लिए लड़ा है, हम लोग लड़ रहे हैं। इतना दिन से लड़ाई लड़े थे, एक किसान के लिए कानून बनाया, भूमि स्थिति अधिग्रहण कानून। तो अब किसान को मुआवजा देता था। अंग्रेज के जमाना में किसान का जमीन हड़प लेता था, मुआवजा नहीं देता था। दिल्ली उल्ली बनाया वहाँ मार देता था, रात रात किसान को गायब कर देता था। ऐसा अंग्रेज के जमाना में शोषण था। तो ये सबसे बड़ी जीत है बना है। उसी तरह भी देखिए जीत किसान के आंदोलन में कितनी शक्ति है। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा मोदी को, अब माफ़ी मांगना पड़ा कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए हम माफ़ी मांगते हैं। वो किसान के लिए जो कहकर काला कानून लाया था 3 गो, वो कानून को वापस लिया। ये सबसे बड़ी जीत है। पहले किसान के बेटा को लोग ब्याह करने जाता था तो समझता किसान है क्या है, हे दृष्टि से दिखता था। अब वो एक चपरासी की नौकरी हो जाता था तो वो कहता बाप रे इतना है। तो अभी आंदोलन में जो जीत हुई है दिल्ली में, जो सरकार हार गई है, तो बहुत सारे किसान को अब प्रतिष्ठा से, स्वभाव से, सम्मान से लोग देखते आए हैं, देख रहे हैं, देखते आएंगे। अब किसान में इतना शक्ति है। लेकिन जिस दिन जाग जाएगा किसान, उस दिन जैसे ऐसा बात नहीं है। इसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। अभी किसान को, मजदूर को शोषण करने के लिए हर एक तत्पर आता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो समाज में, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो। देखिए सबके लिए बिजली फ्री मिलता है दूसरे प्रदेश में। हम लोग मांग कर रहे हैं बिजली यहाँ किसान को फ्री दीजिए, सिंचाई काम के लिए घर के गरीब आदमी 300 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। ये सब मांग है। मान लीजिए आंदोलन बड़ा होगा, लगेगा सहरसा में महापंचायत, तो सरकार देखेगा संख्या बल पर सब शक्ति के आगे सब ने झुका है, तो उस सबसे झुकेगा, नहीं झुकेगा तो कुछ मांग मांगेगा। अभी देखिए खाना बनाने वाला आशा कार्यकर्ता सब दिया धरना दिल्ली में, उस समय तेजस्वी था, और लगातार 7-8 दिन धरना दिया, ज़्यादा नहीं 40-50 संख्या में था महिला लोग, और उसको बुला करके उसका सर मार। तो ये आंदोलन तो शक्ति है ही है। उसी तरह हमने भी कई बार आंदोलन किया वहाँ ट्रक के लिए, अपना अपना निजी कहानी सुनाते हैं। तो ये पुल था, बहुत दिन से पैसा ले रहा था गांधी सेतु पटना में। वो पुल में देखे तो हमने RTI से मंगाया कि इसका RTI में कितना लागत लगा,
और कितना वसूली हुआ, तो उसमें RTI में जवाब दिया, उसमें हमने नोट किया, आंदोलन हो गया 8-10 साल। तो उसमें था कि मान लीजिए 1 करोड़ गाड़ी वाले से कम 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा वसूल लिया। तो वहीं पर जैसे हम आंदोलन किए कि भाई जब कुछ लागत से ज़्यादा वसूल लिए अब इसको माफ़ कीजिए। अब इस सड़क पर जो टोल प्लाजा पर देखते हैं लेता है टोल प्लाजा, अब सड़क बनवाने में लगा है 2 करोड़, आप वसूल लीजिए 10 करोड़, कितना जीवन में वसूलते रहिएगा, सरकार से लेते रहिएगा पैसा। तो ये सब जैसे समस्या बहुत समाधान हो जाता है यूनियन रहने से, संगठन रहने से। आप बैठक उठक करते हैं तो कितना आदमी कान खड़ा हो जाता है पदाधिकारियों का, जो इसका शोषण खा रहा है, क्या वो कृषि बीज का दुकान है, खाद बीज वाला। करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं रही है बिहार के लोगों की जिसका कोई नहीं सुनता है, तो उसमें संघर्षरत हमारा जीवन रहा है। इसी संदर्भ में किसानों के विषय में जब यह बात आई तो हमको लगा कि किसान के संदर्भ में अगर मैं 2 शब्द बोल सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच पर आप लोगों ने 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। अभी मैं इनका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। मैनिफेस्टो का 4था कॉलम है कि किसान को 300 यूनिट बिजली देना है सरकार। अब यह बताइए कि पूरे बिहार और पूरे देश में अभी 3 दिन पहले आप न्यूज पढ़े होंगे कि 1 लाख रुपया वीडियो बनता था बैंक और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे राज्यों में जहाँ से कृषि प्रधान राज्य माना जाता है वहाँ के किसानों की यह स्थिति है। तो बिहार जैसे पिछड़े वर्दी को बेचता है, अपना इज्जत प्रतिष्ठा गिराता है। हमने दिल्ली में नारा लगाया था, अरे थाना पुलिस है किसका, जिसका रुपया है उसका। हमने दिल्ली में नारा लगाया था, लेकिन आज तक थाना नहीं सुधरा, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। जब तक कमजोर को हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक